माय चैनल। माय नेम इज प्रीति पांडे एंड आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हमारे छोटे छोटे अलग अलग टर्मिनोलॉजीज जो कॉस्ट में होती है। तो कॉस्ट में हम लोग आज 5 या 6 कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं। इसमें डायरेक्ट कॉस्ट क्या है, एक्सप्लिसिट कॉस्ट क्या है, इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है। इस वीडियो को छोटा सा ही बनाया है, इसीलिए वीडियो को लास्ट तक देखें एंड ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको पहुंचाएं, शेयर करें अपने ग्रुप्स में। उन लोगों को भी पता चले कि कॉस्ट होती क्या है, साथ ही में उन लोगों के डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉस्ट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, साथ ही में बेल आइकन दबाना ना भूलें बिकॉज बेल आइकन तो बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि मैं जैसे ही यहाँ से वीडियो अपलोड करूँ तो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन आ जाए। अब टाइम नहीं वेस्ट करेंगे और चलेंगे सीधे वीडियो में। सबसे पहले हम पढ़ेंगे पहला कॉस्ट जो है एक्सप्लिसिट कॉस्ट। तो एक्सप्लिसिट कॉस्ट की जब मैं बात करूंगी, इसका मतलब है वो कॉस्ट जो एक्चुअल में हमारी लगती है, मतलब हमें उसका खर्चा देना पड़ता है। तो हम इसको समझेंगे एग्जाम्पल के थ्रू। तो देखिए, फॉर एग्जाम्पल मेरी एक शॉप है और उस शॉप में मैंने 5 वर्कर्स रखे हैं और मैं खुद एक ओनर हूँ। तो मेरे 5 वर्कर्स हैं, वो 5 वर्कर्स को मुझे सैलरी देनी पड़ेगी, राइट। तो जो मुझे सैलरी देनी पड़ रही है बाहर वालों को, वो मेरी हो जाएगी एक्सप्लिसिट कॉस्ट। सबसे सिंपल तरीका, जो कॉस्ट मुझे लग रही है, जो कॉस्ट मुझे एक्चुअल में किसी को देनी है, वो मेरी कॉस्ट हो जाएगी एक्सप्लिसिट कॉस्ट। अब मैं बात करूंगी इम्प्लिसिट कॉस्ट की। इम्प्लिसिट कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो मैं सिर्फ अपने जो आसपास के लोग हैं उनके थ्रू उनसे काम करवा के अपनी कॉस्ट बचा लेती हूँ। जैसे पीक सीजन के टाइम पर अभी दिवाली गया था तो आपने देखा होगा बहुत सारे शॉप्स में, जनरल स्टोर्स में और जो भी हमारे यूटेंसिल्स की शॉप्स होती हैं या फिर ज्वेलरी की शॉप्स होती हैं, तो वहां पर बहुत सारे लोग होते हैं, या तो ओनर की बेटी, ओनर के जो भी मदर, फादर, ये सब के सब वहां पे काम कर रहे होते हैं। तो क्या इन सबको भी सैलरी मिलती है? नहीं मिलती है। तो वहां पर अगर वो लोग नहीं अवेलेबल होते तो मुझे वर्कलोड की वजह से किसी ना किसी को 1 दिन के हिसाब से, 2 दिन के हिसाब से, सीजन के हिसाब से किसी को हायर करना पड़ता, राइट। अगर मुझे किसी को बाहर वाले को हायर करना पड़े तो मुझे क्या करना पड़ेगा? पैसे देने पड़ेंगे। लेकिन मैंने क्या किया, अपने घर पे ही मेरा जो बच्चा है या फिर मेरे मदर, फादर, वाइफ, इन सबको ही मैंने लगा दिया काम पे। साथ में वो वर्कर्स भी काम कर रहे हैं, जो 5 वर्कर्स थे। तो वो 5 वर्कर्स को जो सैलरी जा रही है वो तो एक्सप्लिसिट कॉस्ट है। लेकिन हम सब जो काम कर रहे हैं, हमारे फैमिली मेंबर्स जो काम कर रहे हैं, वो कॉस्ट हो जाएगी मेरी इम्प्लिसिट कॉस्ट। इम्प्लिसिट कॉस्ट हमारी हिडन कॉस्ट होती है, ये दिखती नहीं है लेकिन कहीं ना कहीं लग रही होती है, बिकॉज आप लोग टाइम भी तो लगा रहे हो वहाँ पे, लेकिन हमें एक्चुअल में कोई पेमेंट नहीं मिलता। इसके अलावा सिर्फ हमें एप्रिसिएशन ही मिल सकता है उस पर्टिकुलर कॉस्ट में। तो यहाँ पर हमारा एक्सप्लिसिट साथ में इम्प्लिसिट कॉस्ट दोनों का ही कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब हम लोग डिस्कस करते हैं हमारा तीसरा कॉस्ट जो कि है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो जब मैं अपॉर्चुनिटी की कॉस्ट बात करती हूँ तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमारी वो कॉस्ट होती है जो हमने फॉरगो कर दी होती है, मतलब जाने दी। इसको भी एग्जाम्पल के थ्रू ही समझेंगे। जैसे कि मेरे पास 3 जॉब ऑफर आए। 3 जॉब ऑफर में से एक में मुझे सैलरी मिल रही थी 60,000 रुपीज की, एक में सैलरी मिल रही थी 20,000 रुपीज की और एक में सैलरी मिल रही थी 45,000 रुपीज की। लेकिन जो 60,000 वाली जॉब थी वो मुझे एक घंटे या 2 घंटे ट्रैवल करके जाना पड़ता था उस जगह। उसके वजह से मेरा आने जाने में टाइम बहुत लगता था और मैं अपने बाकी काम को नहीं कर पाती थी। लेकिन जो 20,000 वाली थी वो बिल्कुल मेरे थोड़े से पास में ही थी, लेकिन फिर भी मुझे सैलरी कम रहने की वजह से मैंने उसको ज्वाइन नहीं किया। लेकिन जो मेरा दूसरा जॉब ऑफर था जो कि 45,000 का था और वहां पर जाने के लिए मुझे सिर्फ 30 मिनट्स का टाइम लग रहा था, तो मैंने सोचा कि 30 मिनट्स का जो टाइम है मैं आने जाने में इन्वेस्ट कर सकती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मैंने अपनी उस पर्टिकुलर जॉब को एक्सेप्ट कर लिया। साथ ही में मैंने अपनी जो पास वाली जॉब है, बिल्कुल घर के पास वाली, जो कि 20,000 की थी, और 60,000 की जॉब जो बहुत दूर थी, जो मुझे 1 घंटे ट्रैवल करके जाना था, तो वो दोनों जॉब को मैंने छोड़ दिया, उनको जाने दिया। साथ ही में मैंने कर लिया जॉब अपना ज्वाइन, वो की सेकेंड वाला ऑफर, ठीक है। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की जब मैं बात करूंगी, उसका मतलब वो कॉस्ट
जो एक चीज को ज्वाइन करने की वजह से, एक चीज को एक्सेप्ट करने की वजह से मैंने अपनी 2 अपॉर्चुनिटीज खो दी। एक तो पास रहने वाली अपॉर्चुनिटी, दूसरी ज्यादा सैलरी वाली, राइट। तो ये है मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जिसमें वो कॉस्ट हम लोग ऐड करते हैं। जितनी अपॉर्चुनिटीज हमें मिल रही थी उन सबको ऐड करके जो भी कॉस्ट आएगी वो मेरी हो जाएगी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब हमारे दूसरे कॉस्ट को पढ़ेंगे, हमारा वो कॉस्ट है प्राइवेट कॉस्ट। प्राइवेट कॉस्ट बेसिकली एक तरीके से हो सकती है हमारे एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट कॉस्ट का एडिशन। तो हम बोलेंगे प्राइवेट कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो एक प्राइवेट फर्म विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन लगा रहा है। वो खर्चे जो भी छोटे मोटे खर्चे हैं उन सबको लगा रहा है, वो हो जाएगी प्राइवेट कॉस्ट। उसी तरीके से एक है सोशल कॉस्ट। तो सोशल कॉस्ट क्या होगी, मान लीजिए कि आप कोई प्रोडक्शन कर रहे हैं, बहुत अच्छा प्रोडक्शन कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन उसके वजह से आसपास पॉल्यूशन हो रहा है, वाटर पॉल्यूशन हो रहा है, नॉइस पॉल्यूशन हो रहा है, एयर पॉल्यूशन हो रहा है। तो वो जो हमारी सोसाइटी को एक कॉस्ट बेयर करना पड़ रहा है। कॉस्ट मतलब कि वहां पर उन लोगों को एक नुकसान हो रहा है, उनके हजार्डस केमिकल उनके सांसों में जा रहा है, उनके एयर के थ्रू वो लोग उसको ले रहे हैं, इनहेल कर रहे हैं। तो वो जो कॉस्ट हो जाएगी जिसकी वजह से हमारे प्रोडक्शन की वजह से अगर उन्हें कुछ ऐसा पर्टिकुलर सोसाइटी को हार्म हो रहा है तो वो हो जाएगी हमारी सोशल कॉस्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई गेस आप लोगों को ये 5-6 जो भी कॉस्ट हैं वो इजीली समझ में आ गए होंगे। फिर भी डाउट्स होंगे तो मुझसे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर कोई और क्वेरीज है रिलेटेड टू एनी ऑफ द टॉपिक्स इन इकोनॉमिक्स, इन एंटायर इकोनॉमिक्स, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं अपने कुछ वीकली सीरीज में इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन, साथ साथ में जो भी कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है उसके वीडियोज लेके आऊंगी। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड बेल आइकन को जरूर दबाएं। अब मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू सो मच।